एहतसाब ब्यूरो अवाम की दादरसी और उनकी डूबी हुई रकम वापस करवाने में पेश है। कारोबारी हलकों के इश्तराक से 2 दहाइयों से स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट्स के असूल के मुंतज़िर मुतासरीन को कब्जे दे दिए गए हैं, जबकि चेयरमैन नैब का इस मुताबिक कहना है कि नैब अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता रहेगा। ये रिपोर्ट देखिए। हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट्स के हुसूल के मुंतज़िर मुतासरीन की दादरसी हो गई। 2988 मुतासरीन को प्लॉट्स का कब्जा दे दिया गया। मेडोज लेक सिटी लाहौर में होने वाली तकरीब में चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट ने मुतासरीन को कब्जे के लेटर्स फराहम किए। स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का शुमार लाहौर की चंद बड़ी सोसाइटीज में किया जाता रहा है, ताहम प्लॉट्स के मामले पर फ्रॉड की खबरें और मुतासरीन की शिकायत आने के बाद महकमा कोऑपरेटिव लाहौर रजिस्ट्रार ने हाउसिंग सोसाइटी के फंड्स मुंजमद कर दिए और सोसाइटी के 700 मुतासरीन ने नैब से रुजू किया। नैब ने 2014 में 1 अरब 14.5 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगी पर कार्रवाई का आगाज किया। नैब के मुताबिक सोसाइटी के लिए 5000 कैनाल अराजी खरीदी जाना थी, लेकिन सोसाइटी के नाम सिर्फ 63 कैनाल अराजी ट्रांसफर हुई। साल 2024 में सोसाइटी का लेक सिटी होल्डिंग्स के साथ इल्हाक हुआ तो उम्मीद की किरण पैदा हुई। नैब की काविशों और चेयरमैन लेक सिटी गौहर एजाज की अनथक मेहनत से मुतासरीन को प्लॉट्स की फराहमी की राह हमवार करने का वादा किया गया। ताहम वादे की तकमील से कबल ही 2988 मुतासरीन को लेक सिटी मेडोस में पुरवकार तकरीब के दौरान कब्जे के लेटर्स फराहम कर दिए गए। चेयरमैन नैब ने मुतालिका इदारों के ताउन के साथ साथ चेयरमैन लेक सिटी गौहर एजाज, चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद और CEO मैक्सिस प्राइवेट लिमिटेड वसीम खान की काविशों को भी सराहा। ये स्टेट लाइफ का जो प्रोजेक्ट है, कोई 8-9 हजार इसके फैक्ट्रीज हैं, 23वां 24वां साल है, without any even an iota of hope that it will get revived. तो इसमें बड़ी काविश है। गौहर एजाज साहब ने बताया 4-5 साल से बिहाइंड द सीन काम कर रहे थे। I wish it was known to us. अच्छा, उसके बाद वंस हमारी वो खुली कचहरी में मुतासरीन आना शुरू हुए तो उसके बाद we started to jump into the arena. चेयरमैन नैब का मजीद कहना था कि अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का सिलसिला जारी रहेगा। शहरियों की माली दादरसी नैब की अव्वलीन तरजीह है। वो अराजी जो 1.5 साल कबल 4 अरब की थी, अब उसकी मालियत 50 अरब से जायद हो चुकी है और मुस्तकबिल में 200 अरब से भी तजावुज़ कर जाएगी। 1.5 साल पहले इस प्रोजेक्ट की टोटल मार्केट वैल्यू थी 4 बिलियन और आज इसकी वैल्यू इट हैज क्रॉस 50 बिलियन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बी प्रेज्ड। और जब इसका फेज 2 फेज 3 कंप्लीट होगा, it is likely to surge even beyond 200 billion. So that is how you create opportunities. You can always turn a calamity into an opportunity, and this is what we have seen here happening right here in front of our eyes. DG नैब लाहौर मिर्जा फरान बेग ने मामले के हल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, LDA, वासा और दीगर इदारों के ताउन को भी सराहा। अपने टीम के मेंबर्स जिसमें हमारे फॉर्मर DG अमजद औलख साहब, उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। ये बहुत एफर्ट है जो उन्होंने की। इसी तरह से दिलावर सरदार जो उस वक्त इस केस के CEO थे, मेरे वक्त में वो डायरेक्टर हुए। ही वर्कड रियली हार्ड ऑन दिस। और कलीम अब्बास जो आयु हैं, मेरे से डांट सुनते रहते हैं वो, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं। जाहिर जो इस वक्त डायरेक्टर हैं, वो अब अगला चैलेंज जो है उसको पूरा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस नैब अमजद मजीद औलख ने कहा कि नैब ने मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठाए। नैब की मुदाखलत से इस मसले का एक काबिल अमल हल सामने आया। बेहतरीन है जो कि लेक सिटी का ग्रुप था, हम उनके साथ जाना चाहते हैं। ये प्रोजेक्ट उनके जरिए एग्जीक्यूट किया जाए और फिर उसके बाद मैं लेक सिटी की मैनेजमेंट और ये जो कंसोर्शियम था डेवलपर्स का, ग्रुप्स का, इनको सलाम पेश करता हूँ कि DG नैब लाहौर ने जब इनको इस हवाले से, इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करने के हवाले से बुलाया और जहाँ पे कहा कि जी कोई पैसा एक पाई भी वसूल किए बगैर इस प्रोजेक्ट में जो भी मामलात हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट है इब्तदाई तौर पे आप सारी करेंगे और मेम्बरान से कुछ नहीं लेंगे, आपको ये कबूल है। तो इन्होंने वसीम खान साहब मेरे पास आए, गौहर एजाज साहब,
इन दोनों ने कहा जी हमें कबूल है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद ने अवामी मसाइल के हल और इदारों में हम आहंगी और शफाफ तर्ज हुक्मरानी की अहमियत पर जोर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन लेक सिटी होल्डिंग्स गौहर एजाज ने चेयरमैन नैब लाहौर और लेक सिटी मेडोज कंसोर्शियम के दीगर अरकान की काविशों को सराहते हुए इस मसले के हल को अहम कामयाबी करार दिया। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मंजूर शुदा फ्रेमवर्क के मुताबिक दीगर तरक्याती काम जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। तमाम LOPs कंप्लीट हो गए, तमाम प्रॉपर्टीज SMPR ने उसका जो 1 साल से मुतनाज़ा था उसको तमाम ट्रांसफर्स करके टाइटल आप सब के टाइटल्स को जो है वो एज अ कस्टोडियन हमारे पास पाक कर दिया। और हम आज अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस तकरीब के बाद उसमें से 2900 लोगों को आज उसकी पोजेशन और उसका टाइटल देने के काबिल हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला का जितना शुक्र अदा करें, अल्लाह सुब्हाना ताला का रहमतों का, नेमतों का और आप सबकी दुआओं का अल्लाह सुब्हाना ताला ने यहाँ सुरखरू किया है। तकरीब में IG पंजाब पुलिस, IG जेल खाना जात, DG LDA, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज पंजाब, NAB के सीनियर अफसरान और मुतासरीन की बड़ी तादाद